त्रिभुज में अज्ञात भुजा की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दे दिया है ए बी सी, जिसमें बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ए सी है 13 सेंटीमीटर और ए बी एक्स है। और यहाँ ये जो चिन्ह बना है समकोण का चिन्ह बना है। तो यह प्रश्न जो है 7वां के अर्धवार्षिक परीक्षा में यानी हाफ ईयरली में पूछा गया था। कुछ बच्चा से बना और कुछ से नहीं बना है। तो जिससे भी नहीं बना तो पुनः एक बार वह देख ले कि कहाँ पर उससे गलती हुई है। तो यहाँ जो यह जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वह कौन त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ जो चिन्ह दिया है यह किस चीज़ का चिन्ह है? समकोण का। इसका मतलब ए बी सी कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। किसको? समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए, जो खड़ी भुजा है, जैसे ये खड़ी है और ये पड़ी है। पड़ी का मतलब ये क्षैतिज के समानांतर है और ये खड़ी है, तो इसको बोलते हैं लंब। इस भुजा को ए बी को क्या बोलेंगे? लंब। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यह परपेंडिकुलर लंब हो गया। और यह भुजा जो है जो क्षैतिज के समानांतर है यह कहलाता है आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बेस। अब देखिए, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है नहीं, और ए बी क्या है? इसमें लंब है। और बी सी क्या है? आधार है। और ए सी क्या है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन भुजा है? ए सी। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के। तो अन्य दो भुजा में कौन है? एक ए बी है और दूसरा बी सी है। यानी एक लंब है और एक आधार है। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर अन्य दो भुजा में यानी लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार के जगह पर क्या है? बी सी लिख देंगे यहाँ, बी सी भुजा। इतना समझ रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ ए सी का मान दिया है, देखिए तो 13 सेमी। तो 13 सीधे लिखेंगे, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधे 13 हम लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर। अब ए बी का मान देखिए कितना दिया है? ए बी का दिया है, ए बी का मान तो मालूम करना है, तो x दिया है, हम इसको x ही लिख देते हैं यहाँ, x स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी सी का मान देखिए दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का वर्ग कितना होता है? 169, 169 नहीं, 169 बराबर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? इस 144 को उठाकर इधर लाइए, एक्स स्क्वायर यहीं रह जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, घटाइए कितना होगा? 25। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। इसीलिए एक्स का जब मान निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है? रूट चढ़ जाता है, यानी ये वर्गमूल में हो जाएगा। एक्स का मतलब मान हो जाएगा 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 होता है। लेकिन यहाँ भुजा की बात है नहीं, लंब निकालना है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 5। जवाब क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर में। क्या आएगा ये? सेंटीमीटर, चूंकि सभी भुजाएं इसकी सेंटीमीटर में दी गई है। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं ये?